Hello everyone. Today we are discussing quadratic equation. So क्या है ये quadratic equation और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है ax² + bx + c = 0, इसकी डिग्री 2 है यानी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिस भी अलजेब्रा की इक्वेशन की पावर 2 होती है हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें, a की वैल्यू है देखिए 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5। हम इस इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। इस वीडियो में मैं आपको बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड बता रही हूँ। जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारी दो वैल्यूज आएंगी। ये दो वैल्यूज क्यों आएंगी? देखिए, जब भी कभी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन की 1 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, यानी एक वैल्यू निकलेगी। देखिए पावर 1 है तो वैल्यू भी 1 आएगी। जैसे इसमें x की वैल्यू अगर निकालें तो -1 होती है। अगर डिग्री 2 है तो वैल्यू 2 आएगी। दो वैल्यूज आएंगी, इनको हमें सॉल्व करना सीखना है अभी। ओके, अगर डिग्री 3 है तो वैल्यू 3 आएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल डिग्री n है तो वैल्यू n आएंगी। सो लीनियर इक्वेशन यानी डिग्री 1 को सॉल्व करना मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डिग्री 2 अपन सीखेंगे जिसमें हम आज फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 6 आएगी। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। माइनस में भी है तो हम माइनस में वैल्यू रख लेंगे। हमने फॉर्मूला लिखा, हमारा फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि हम एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी एक रियल वैल्यू आएगी और हम माइनस लेके एक बार सॉल्व करेंगे तो हमारी सेकंड वैल्यू आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर डिग्री 2 है तो वैल्यूज भी 2 आएंगी। हमने इस वैल्यू को पुट किया फॉर्मूले में। हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं। रूट को सॉल्व करें, पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे। 7² यानी 49 -24 और अपॉन में है हमारे 2। सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट स्टेप, रूट को सॉल्व करना है, माइनस किया, 25 आया। जब √25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। हमें दो वैल्यूज चाहिए तो हम एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और हम नेक्स्ट टाइम माइनस लेके सॉल्व करेंगे। x = -7 + 5 अपॉन में 2 एंड x = -7 - 5 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारी x की वैल्यू आई -1। ये वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन था। एक रूट हमने निकाल लिया, एक वैल्यू आ गई। सेकेंड रूट क्या है? x = -6 आई, तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई। ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। हम इसको अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। जब हमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना हो, फाइंड आउट करना होता है, तब भी हम ऐसे ही फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन करते हैं और हम रूट्स की वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। जो d है, कैपिटल D, वो होता क्या है? b² - 4ac। जो टर्म हमारे रूट के अंदर होती है वो हमें ये बताती है कि हमारी 2 रियल वैल्यूज आएंगी या फिर 1 रियल वैल्यू आएगी या फिर 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी। देखिए, सो कैपिटल D हमारा b² - 4ac रूट के अंदर का टर्म है। ओके, ये हमने हमारे फॉर्मूले में पुट किया है। चलिए, तो जब भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे डी की, यानी रूट के अंदर की टर्म अगर पॉजिटिव आई, हमने जब वैल्यूज रखी बी की, ए की और सी की,
तो हमारी 2 रियल वैल्यूज आएंगी। अगर हमारे d की वैल्यू 0 है, रूट के अंदर अगर 0 है तो हमारी एक रियल वैल्यू आएगी, ओनली 1 रियल वैल्यू, ओके। और अगर रूट के अंदर माइनस का टर्म है तो हमारी 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी अपने पास। तो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंपल, जब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हमें b, a और c की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम b² - 4ac करके देख लेंगे। सो आपको ये चीज समझ में आई? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज्यादा इजीली वो समझ में आएगा। x² - 8x - 20 = 0। हम जब इसको इक्वेशन से कंपेयर करेंगे a² + bx + c = 0 से, तो हमें a, b, c की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हम उसको अपने फॉर्मूले में रखेंगे। हमने फॉर्मूले में रख दिया, देखिए सॉल्व किया तो 144 आया d, यानी रूट के अंदर जो हमारी वैल्यू आई वो 144 आई। चलिए मैं आपको 144 कैसे आई वो भी मैं समझाऊंगी आपको। अभी इसको सॉल्व करते हैं। b² - 4ac किया था, चलिए फिर 144, यानी जब उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 12, क्योंकि 12² = 144। सॉल्व किया हमने प्लस लेके और माइनस लेके, तो हमारी 2 वैल्यूज आएंगी 10 और 2, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन, जब हमने रूट को सॉल्व किया b² - 4ac रखा तो 0 हो गया। अब अगर 0 हो जाएगा तो प्लस करें 0 चाहे माइनस करें सेम ही रहेगा, तो 1 वैल्यू आएगी हमारी। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखिए जब हमारा रूट के अंदर d पॉजिटिव था 144, तो हमारी 2 वैल्यूज आई थी, 0 था तो 1 वैल्यू आई थी। अब हमारे रूट के अंदर जो टर्म होगा, यानी b² - 4ac को सॉल्व करके मैंने सॉल्व किया तो -16 आ रहा है वो। सो माइनस को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो i, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, i² की वैल्यू होती है -1, i² = -1। तो हम जब i² को रूट से निकालेंगे तो वो i होता है, दैट इज 4i हो जाएगा, ओके। सो एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आया, और जब हमने प्लस सेपरेट किया और माइनस सेपरेट किया तो हमारी 2 वैल्यूज आई। सो 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आई हमारी। चलिए मैं आपको d और बता देती हूँ सॉल्व करना। d = क्या था हमारा, b² - 4ac। अब देखिए इसमें b की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से, अगर हम ले तो -8 हो रही है, a की वैल्यू ले तो 1 हो रही है, और c की वैल्यू हमारी -20 हो रही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8 का स्क्वायर 64, -4 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +80 हो जाएगा। तो 64 + 80 = 144। ऐसे मैंने वैल्यू को ऊपर पुट किया था। सो आपको अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया हो कि फॉर्मूला में कैसे वैल्यू पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, तो आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।